सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि संपत्ति के मालिक को 15 दिन का पूर्व नोटिस दिए बिना और वैधानिक दिशा निर्देशों का पालन किए बिना कोई भी ध्वस्तीकरण नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस मालिक को पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा और उसे संरचना के बाहरी हिस्से पर चिपकाया जाएगा। नोटिस में अनधिकृत निर्माण की प्रकृति, विशिष्ट उल्लंघन का विवरण और विध्वंस के आधार शामिल होने चाहिए। विध्वंस की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए और दिशा निर्देशों का उल्लंघन अवमानना को आमंत्रित करेगा। न्यायमूर्ति BR गवाई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि कानून का शासन और कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ नागरिकों के अधिकार, कानूनी प्रक्रिया ऐसी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कानून का शासन मनमानी कार्रवाई के खिलाफ आदेश देता है। उल्लंघन से अराजकता को बढ़ावा मिल सकता है और संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा के लिए नागरिक अधिकारों की सुरक्षा आवश्यक है। पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका के मूल कार्यों को करने में उसकी जगह नहीं ले सकती। अदालत ने कहा, यदि कार्यपालिका न्यायाधीश की भूमिका निभाती है और कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी घर को गिराने का आदेश देती है तो यह कानून के शासन का उल्लंघन है। राज्य कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आरोपी या दोषी के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिकारियों को यह दिखाने में सक्षम होना चाहिए कि विध्वंस की एकमात्र उपाय है, यहाँ तक कि उन मामलों में भी जहाँ कुछ अतिक्रमण है। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया जाता, केवल आरोप लगाकर उसकी संपत्ति को नष्ट करना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारों और उनके अधिकारियों के पास किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करने और उसकी संपत्ति को नष्ट करने की शक्ति नहीं है। यह निर्णय संविधान के सिद्धांतों के तहत व्यक्तियों की सुरक्षा का समर्थन करता है, जो उन्हें राज्य शक्ति के मनमाने प्रयोग से बचाता है। अदालत ने कहा कि जब भी किसी संपत्ति को ध्वस्त करने का आदेश दिया जाता है तो किसी भी अवैधता से बचने के लिए न्यायिक पर्यवेक्षण आवश्यक है। इसने यह भी सुझाव दिया कि एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया जाए ताकि प्रभावित लोगों को सूचित किया जा सके और किसी भी विध्वंस प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से यह स्पष्ट होता है कि संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को न्याय, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की गारंटी दी जाती है। अदालत ने जोर दिया कि ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और भविष्य में प्रशासन को और अधिक जिम्मेदारी और पारदर्शिता से काम करना होगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि विध्वंस कार्रवाई में कोई भी व्यक्ति या समूह असंगत तरीके से प्रभावित न हो और न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाए। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल बुलडोज़र कार्रवाई के खिलाफ है, बल्कि ये न्याय, संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।